जल्दी उठो, धरती माता को प्रणाम करो। उड़ते ही धरती माता को प्रणाम, और यूं नहीं धरती माता को प्रणाम, इस धरती को बोलो कि मैया मैं इतना पापी हूं, हे धरती माँ मैं इतना पापी हूं, मेरा बाहर तू सहन कर रही है माँ, तुमसे दयालु कौन होगी माँ, तुमसे दयालु कौन होगी। हाँ, और एक बात और लगे हाथ सुन लो, अगर प्रणाम की बात आई है तो माताओं को कभी भी पसर कर लेट कर प्रणाम नहीं करना चाहिए। माताओं को कभी भी पसर कर यूं, क्यों माता के वक्षस्थल का जिसने गोविंद को दूध पिलाया है वो भार पृथ्वी सहन नहीं कर पाएगा। उस माँ का ऋण कौन उतार पाएगा मेरे बहन भाई। तो माताओं को वैसे देखा जाए तो यूं ही प्रणाम करना चाहिए, भाव से प्रणाम करना चाहिए। माथा रखकर प्रणाम करो, बहुत कोई बात नहीं, लेकिन पसर कर लेट कर कभी प्रणाम नहीं करना चाहिए। ये अपने बेटे की बात आप ध्यान से सुन लेना। हाँ, एक बात, इसको विशेष बात को मैं कह रहा हूं, विशेष बात को मैं कह रहा हूं। और जब व्रत करो और जो सुबह उठो तो रोज, व्रत के दिन नहीं तो व्रत के दिन तो करो ही करो, इसके अलावा रोज कराग्रे वसते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूले स्तो ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शन। उड़ते ही सबसे पहले, आजकल उड़ते ही पता नहीं, सीधा उड़ते सीधा मोबाइल पे आ जाता है। सोता सोता आदमी रात को कितने मैसेज आए, कोई इंपॉर्टेंट तो रह तो नहीं गया। उठो यार उठो, उड़ते ही सबसे पहले इन हाथों में सब कुछ है, इन हाथों में सब कुछ है। कराग्रे वसते लक्ष्मी, यहां सब कुछ है। दर्शन करो, धरती माता को प्रणाम करो, और फिर खड़े हो और फिर अपने माता पिता को प्रणाम करो। हाँ, फिर स्नान कर कर अपने इष्ट का स्मरण करो, और कोशिश किया करो अर्घ्य जरूर दिया करो, सूर्य भगवान को अर्घ्य जरूर दिया करो मेरे बहन भाई, पक्का दिया करो, पक्का अर्घ्य दिया करो। फिर व्रत किया करो। कई लोग तो फिर व्रत के दिन 9, 10, 11 बजे उठते कि भूख तो कम लगे, और 12, 1 बजे मंदिर जाते हैं लोटा लेके, मंदिर जा ले मंदिर जा। और कई लोग तो अर्घ्य भी देते हैं 12 बजे, सर पे सूर्य खड़ा है, अब काय का अर्घ्य दे रहा है यार, ले दे ले दे ले, तू भी दे तो ले। और फिर ये भी ठीक है, ये भी चलो चलती है मेरी बात, मान लो कोई बात नहीं है। व्रत के दिन एक समय भोजन करना चाहिए, और ज्यादा अटरम पटरम सटरम नहीं खाना चाहिए, ठीक है, बहुत कम। एक आदमी पता है क्या किया, व्रत किया, और व्रत करने के बाद मेरे पास बैठा था, और मेरे पास बैठे बैठे उन्होंने किसी को फोन किया अपने घर पे, ए सुन 12 बज गई, मैं आ रहा हूं, मेरा भोजन तैयार करना। और रात के 12 बजे, कि रात के 12 बज गई, 12 बजे के बाद व्रत, दूसरी तारीख बदल गई, व्रत पूरा। अरे भूख मरे कहीं के, सूर्योदय से सूर्योदय, तारीख चेंज होने से क्या हो गया, कोई व्रत थोड़ी बदल गया। और व्रत के दिन कितने समय भोजन करते हो, एक समय। और रोज कितने समय भोजन करते हो, 9, 2 ही। मुझे सुनाई दिया 2 बोले, मुझे सुनाई दिया 9, मैंने कहा बहुत भारी मामला, फिर तो 9 समय भोजन तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। 9 समय भोजन तो करना बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो मेरे बहन भाई सुनो, 2 टाइम भोजन करते हो, एक टाइम का भोजन आपके घर में बचा कि नहीं बचा, व्रत किया, एक टाइम का भोजन बचा कि नहीं बचा, वो भोजन बचना नहीं चाहिए। वो दूसरे दिन किसी कर्तव्यनिष्ठ ब्राह्मण को, अगर कोई जरूरतमंद है उसको वो भोजन करवाओ। ब्राह्मण अगर वो भोजन करेगा उसके बाद आपको आशीर्वाद देगा, और आशीर्वाद देगा तो क्योंकि आपने अपने हिस्से का अन्न छोड़ा है, आपने अपने हिस्से का अन्न छोड़ा है, उस हिस्से के अन्न को छोड़ा, उस हिस्से से अगर आप दान करोगे तो आपको बहुत पुण्य की प्राप्ति होगी, सहज पुण्य की प्राप्ति हो जाएगी। इसमें तनिक भी संशय नहीं है, तनिक भी संशय नहीं है। जय श्री श्याम। आप सभी श्याम प्रेमियों से नम्र निवेदन है कि पूज्य महाराज श्री जी का YouTube चैनल मनुश्री जी महाराज रत्नगढ़ वाले को सर्च करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि महाराज श्री जी की वाणी जन जन तक पहुँचे और सभी को उसका लाभ प्राप्त हो।
जय श्री श्याम।